स्पिरिचुअल तालमेल रखने के बारे में डॉक्टर साहब ने क्या किया तथा उनके क्या विचार थे। ऐसा है कि इस प्रश्न का पूरा उत्तर देना होगा तो शायद कम से कम 1 घंटा तो बोलना पड़ेगा, या आप भी समझ सकते हैं। पूरा उत्तर देना होगा तो पॉलिटिकल टाइप देना होगा तो 2 मिनट में भी उसको डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़े समय में इसका उत्तर तो नहीं हो सकता, किंतु संकेत के रूप में इतना कहूंगा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की जो कार्य पद्धति है, जिसका केंद्र बिंदु है प्रतिदिन सब लोग एक स्थान पर आए, कुछ समय एक दूसरे के सहवास में बिताए, कुछ सामूहिक कार्यक्रम करें। सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है, समष्टिगत कार्यक्रमों के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। इस मनोविज्ञान के सिद्धांत के आधार पर कुछ सामूहिक कार्यक्रम करें और यह समष्टि का संस्कार प्रतिदिन मन पर अंकित होता जाए, यह विशेष बात है। केवल भाषण सुनना, लेख पढ़ना, इससे आदमी के बुद्धि में परिवर्तन हो सकता है, किंतु संस्कार यह जो चीज है वह हृदय तक और आत्मा तक पहुंचने वाली है। उदाहरण के लिए दोनों में अंतर क्या है? तो जैसे ब्रह्मचर्य एक अच्छी बात है, इसके विषय में यदि हमने प्रचार किया तो भाई ब्रह्मचर्य को अच्छा मानने वाले कितने लोग हैं बौद्धिक स्तर पर, और जो जो ब्रह्मचर्य को अच्छा मानते हैं वो मेरे ब्रह्मचारी क्लब के मेंबर हो सकते हैं। ऐसा यदि मैंने कहा तो शायद करोड़ों लोग मेरे ब्रह्मचारी क्लब के मेंबर हो सकेंगे, क्योंकि बौद्धिक स्तर पर ब्रह्मचर्य को अच्छा मानने में कोई किसी को आपत्ति नहीं। लेकिन यह बुद्धि तक पहुंचने वाली बात है, हृदय तक और आत्मा तक पहुंचने वाली बात है कि मैं स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, और जो स्वयं आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेगा वही मेरे क्लब का मेंबर होगा। ऐसा यदि मैंने कहा तो 1000 लोग भी देश में मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, इसमें मुझे शक होता है। तो बौद्धिक और संस्कार, इसमें यह अंतर है। वोटर और स्वयंसेवक, इसमें यह अंतर है। तो यह अंतर समझते हुए हर दिन संस्कार देने की आवश्यकता है। जैसे पीतल का बर्तन होता है, हर दिन पीतल का बर्तन मांजना पड़ता है, मांजने से वो स्वच्छ होता है, यह सही है, किंतु फिर से मांजने की आवश्यकता है, यह भी सही है। तो हर दिन इस तरह संस्कार की व्यवस्था संघ में है। इतना केवल मैं संकेत के रूप में बोलना चाहता हूँ। इस प्रश्न का यह पूरा उत्तर नहीं है, मैं जानता हूँ। पूरा उत्तर देने से बहुत समय लगेगा, शायद आप लोगों के लिए इतना अनुकूल नहीं रहेगा जब 12:25 होते आए। हाँ, जिले सिंह राणा का मान्यवर मानव तत्व ज्ञान से आरंभ कर कंप्यूटर ज्ञान तक पहुंच गए हैं, परंतु नैतिक मूल्यों में अत्यधिक गिरावट आई है। अध्यात्म की ओर फिर से विद्वत समाज के लिए क्या कर सकते हैं? क्या आप ऐसा कोई कार्यक्रम दे सकते हैं? भाई ऐसा है कि ऐसा कोई कार्यक्रम देने के लिए जो अधिकार चाहिए वह अधिकार तो मेरा नहीं। अपने यहाँ हर चीज के लिए अधिकार बताया गया है। आपने जो काम कहा वो बहुत आवश्यक है, बहुत उपयुक्त है। वह काम करने के लिए बहुत अधिकारी पुरुषों की आवश्यकता है। लेकिन मैं इतना कहूंगा कि आज देश में कई अधिकारी पुरुष ये काम कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता। कई अधिकारी पुरुषों ने यह कार्य आज ही चलाया हुआ है। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं अनधिकारी हूँ, किंतु ऐसे लोग हैं, उनका कार्य चल रहा और इसी के कारण देश को कुछ आशा है। क्षेत्रपालन, हाउ कैन वी induce spiritual civilization in our country when it is known that the power hold cannot allow it because it ultimately goes against their weakness। ये आपका कहना ठीक है। जिनके हाथ में पावर है वो ऐसा नवजागरण होने के लिए सहायता नहीं करेंगे, विरोध करेंगे, यह स्वाभाविक है। और यह नया फिनोमेना नहीं है। इस तरह का विरोध प्राचीन काल से होता आया है। आप थोड़ा कोरिलेट कीजिए। आप में से हर एक ने बचपन में सुना होगा कि ऋषि मुनि तपश्चर्या करते थे। तपश्चर्या करते करते उनका पुण्य बढ़ता था। उनके तपश्चर्या का उद्देश्य था परब्रह्म की प्राप्ति, मोक्ष, आत्म प्राप्ति। किंतु जैसे जैसे उनका पुण्य बढ़ता था, उनका प्रभाव बढ़ता था, वैसे वैसे इंद्र का सिंहासन डोलायमान होता था। इंद्र डावाडोल हो जाते थे और उसके तपश्चर्या में बाधा डालने के लिए
प्रलोभन और भय, प्रलोभन यानी तरह तरह का डर वहां उसके लिए पैदा करना, और उससे नहीं मानता तो फिर उर्वशी, मेनका आदि को भेजना, तो उसकी तपश्चर्या पूरी न हो इसलिए तरह तरह की बाधाएं निर्माण की जाती थी। वह जो इंद्र की साइकोलॉजी थी वही आज 1989 में है, कोई नई बात नहीं है। तो आपने जो कहा है आपने कहा कि डॉक्टर हेडगेवार ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का मनुष्य निर्माण के लिए, संस्कारों के निर्माण के लिए किया, मगर आज जो संघ हिंदू पुनरुत्थान का नारा लगा रहा है उसके अनुसार भारत में बस रहे गैर हिंदू क्या मनुष्य नहीं? क्या मनुष्य के संस्कार यही सिखाते हैं कि बहुसंख्यकों द्वारा अल्पसंख्यक शोषित हो? गर्व से कहो हम हिंदू है का नारा क्या अहम की ओर दृष्टिकोण नहीं करता, जिस अहम को आपने समाज के लिए घातक बताया? आपने कहा कि राज्य सत्ता के ऊपर धर्म सत्ता का अंकुश होना चाहिए। पंजाब में यही हुआ। पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को संगतों के जूते खाने साफ करने पड़े। क्या आप ऐसा अंकुश चाहते हैं? क्या राज्य सत्ता पर धर्म सत्ता का अंकुश आप इस बात से मानते हैं कि शंकराचार्य के आदेश से नाथद्वारा मंदिर में हरिजनों का प्रवेश बंद कर दिया जाए? ये बहुत अच्छे प्रश्न है। आई एम थैंकफुल टू द पर्सन हु पुट दिस क्वेश्चंस। ऐसा है, पहले हम ये बात समझ ले कि धर्म और रिलीजन एक नहीं है। हिंदू नाम का रिलीजन ही नहीं है। आप में से कोई भी उठकर बताए कि कौन सा हिंदू रिलीजन है, कोई भी बताए। रिलीजन की एक डेफिनेशन है। रिलीजन में एक मसीहा चाहिए, चाहे वो मोहम्मद रहे या मार्क्स रहे। एक किताब चाहिए, चाहे कुरान रहे, कैपिटल रहे। एक उपासना की पद्धति चाहिए, चाहे वो मस्जिद की रहे या डायलेक्टिसिज्म की रहे। और एक अंतिम गंतव्य स्थान चाहिए, चाहे वह हायर फेज ऑफ कम्युनिज्म रहे या सातवां स्वर्ग रहे। हर एक रिलीजन के लिए लागू है। हिंदू एक रिलीजन नहीं है। हिंदुओं के अनेक रिलीजन है, यहां तक कि कई हिंदू नास्तिक भी हैं, जैसा आपने कहा है। तो यहां नास्तिकता, भौतिकता, मटेरियलिस्ट फिलॉसफी भी यहां रही है। आपको आश्चर्य होगा कि मटेरियलिस्टिक फिलॉसफी का उद्गम पश्चिम में नहीं हुआ। जो पहला मटेरियलिस्ट फिलॉसफर पश्चिम में हुआ है, डेमोक्रेटस, वो 2000 साल के पहले हुआ। उससे पता नहीं कितने हजार साल पहले हमारे यहाँ पहला मटेरियलिस्ट फिलॉसफर बृहस्पति हो गए, जिन्होंने मटेरियलिस्ट फिलॉसफी का पहला सूत्र दिया, असतो सत अजायत, आउट ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस इमर्ज्ड एग्जिस्टेंस। आज पश्चिम के मटेरियलिस्ट भी मानते हैं कि मटेरियलिस्ट फिलॉसफी का पहला सूत्र यह बृहस्पति ने दिया हुआ है। तो हमारे यहाँ मटेरियलिज्म भी रहा है, जिसको लोकायतम ऐसा कहा गया, और तरह तरह के देव देवताएं यहाँ रही है। रिलीजन यह संपूर्ण हिंदू लोगों का एक क्या है, यदि कोई बताएगा तो हम संघ को बंद कर देंगे। सब हिंदुओं का एक रिलीजन नहीं, अलग अलग देव देवताएं इसी के कारण है। हमारा इतना ही कहना है कि रिलीजन अलग बात है, धर्म अलग बात है। धर्म का उद्देश्य धारणा है, जीवन के हर एक स्तर पर धारणा करने वाला तत्व यानी धर्म। व्यक्ति जीवन के लिए व्यक्ति धर्म, परिवार जीवन के लिए परिवार धर्म, राष्ट्र जीवन के लिए राष्ट्र धर्म, मानव जीवन के लिए मानव धर्म, विश्व जीवन के लिए विश्व धर्म। यह जो धारण करने वाले तत्व है उसका कर्मकांड से और पूजा पाठ से संबंध नहीं है, वह रिलीजन का काम है। तो रिलीजन इज ए स्ट्रिक्टली पर्सनल अफेयर, एज स्ट्रिक्टली पर्सनल एज वंस ओन टूथब्रश। कितना भी अच्छा टूथब्रश रहा तो भी पूरे प्लेटन को एक ब्रश नहीं दिया जाता, क्योंकि रिलीजन इज ए रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड द अल्टीमेट। उस अल्टीमेट को आप ब्रह्मा विष्णु महेश कहिए, अल्लाह कहिए, फादर इन हेवन कहिए, या ऑलमाइटी मैटर कहिए, जो कुछ आप अल्टीमेट मानते हो उसके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है उसको रिलीजन कहा जाता है। तो रिलीजन और धर्म ये अलग बातें हैं। और जो पश्चिम ने थियोक्रेसी का विरोध किया है वो बराबर किया है। आपने भी इसमें थियोक्रेसी का विरोध किया, बराबर बात। थियोक्रेसी का मतलब ये होता है कि जो रिलीजियस लीडर्स हो गए उनके आदेश पर और राज सत्ता चले, तो यह बात गलत है। रिलीजन यह सैंक्टम सैंक्टोरियम में ही रहना चाहिए। समाज के व्यवहार में रिलीजन ने गड़बड़ नहीं करना चाहिए। यह जो रिलीजन और धर्म का अंतर आप समझ लेंगे, दुर्भाग्य से ऐसा है कि दक्षिण की भाषाओं में तो रिलीजन के लिए अलग शब्द है मतम, धर्म के लिए धर्म है।
यहां हम लोगों ने अंग्रेजों का स्वीकार कर लिया कि रिलीजन इज धर्म, धर्म इज रिलीजन। 16वीं शताब्दी में पहली बार जब यूरोपियन यहाँ आए, उन्होंने देखा कि ये सारे हिंदू कहे ऐसे लोग हैं, उनकी पृष्ठभूमि थी क्रिश्चियनिटी की। संपूर्ण यूरोप क्रिश्चियन था, चाहे वो कैथोलिक रहे, प्रोटेस्टेंट रहे। तो उनको लगा कि जैसा हमारा एक रिलीजन है, ये सारे हिंदू एक रिलीजन के हो गए। उन्होंने कहा हिंदू रिलीजन है, हमारे लोगों ने मान लिया। बाद में उन्होंने अध्ययन शुरू किया। अध्ययन शुरू करने के बाद कहा कि ये रिलीजन विचित्र है, बड़ा अनसाइंटिफिक है, क्योंकि यहाँ तरह तरह के लोग हैं। भूत प्रेत पिशाच की पूजा करने वाले लोग हैं, तो आत्मा अनात्मा पर ब्रह्म की चर्चा करने वाले लोग हैं, निर्गुण निराकार की चर्चा करने वाले लोग हैं, तरह तरह के लोग इसमें पाए जाते हैं। ये तो बड़ा अनसाइंटिफिक है। माने पहले रिलीजन को मिसअंडरस्टैंड किया, बाद में कहने लगे अनसाइंटिफिक है। वास्तव में स्थिति ऐसी है कि हिंदू नाम का कोई रिलीजन नहीं है। धर्म जो है वो हिंदुओं का ही धर्म नहीं हो सकता। धर्म ये तो सभी का है, जो जो धारणा करता है वह धर्म है। और अग्नि का धर्म है उष्णता और प्रकाश, ये कोई हिंदू का धर्म नहीं है, संपूर्ण विश्व के लिए वही लागू है। जब हम धर्म कहते हैं तो उसमें यह सनातन धर्म की कल्पना इसी आधार पर है। तो धर्म कल्पना अलग है, रिलीजन कल्पना अलग है। और थियोक्रेसी धर्म के कैसे होगी? धर्म का कोई ठेकेदार ही नहीं है। कौन ठेकेदार हो सकता है? भगवान है धर्म का ठेकेदार, रिलीजन के ठेकेदार। रिलीजन के ठेकेदार के कारण गड़बड़ होती है, और ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। जो आपका कहना है वह बिल्कुल सही है। दूसरी बात, आपने जो हिंदू के बारे में कहा, ये क्यों कहना पड़ रहा है? गर्व से कहो हम हिंदू हैं। थोड़ा साइकोलॉजी का विचार कीजिए। कोई एकदम कहेगा कि मैं ठेंगड़ी हूं, इसका मुझे गर्व है, विदाउट ऑकेजन कोई कहेगा क्या? जब ठेंगड़ी को कंडेम किया जाता है, जब ठेंगड़ी को ह्यूमिलिएट किया जाता है, जब ठेंगड़ी के मन में इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पैदा करने का प्रयास किया जाता है, तो ये प्रयास असफल करने के लिए एंटीडोट के नाते कहा जाता है कि नहीं, मुझे गर्व है कि मैं ठेंगड़ी का वंशज हूं। वैसे ये परिस्थिति के कारण है, ये प्रतिक्रिया के रूप में है। मूलतः हिंदू यह जो शब्द है, यह हिंदू शब्द और मानव शब्द दोनों में अंतर कुछ नहीं। जैसे इस पर से मुझे स्मरण होता है एक घटना का कि मैं दिल्ली झंडे वाला अपने संघ कार्यालय पर था। एक प्राध्यापक भाषण देने के लिए जा रहे थे, तो उन्होंने कहा कि वैसे तो मैं भाषण की पूरी तैयारी कर चुका हूं, लेकिन एक जरा माइनस पॉइंट है, आपसे डिस्कस करना है। हमने कहा भी माइनस पॉइंट क्या है? तो उन्होंने कहा ऐसा है कि ये जो हिंदू शब्द है वो प्राचीन किसी ग्रंथ में मिलता ही नहीं। तो हमने कहा भी प्राचीन ग्रंथ में मिलता नहीं, ये माइनस पॉइंट है या प्लस पॉइंट है? उन्होंने कहा कैसे? मैंने कहा कि मुझे स्मरण होता है कि मेरा छोटा गांव है, वहाँ स्कूल तक पढ़ाई होती थी। बाद में कॉलेज की पढ़ाई के लिए मुझे नागपुर आना पड़ा। ये 1936 की बात है। नागपुर में जब मैं आया तो नागपुर के मार्केट में जितनी घी की दुकानें थी, उनके साइन बोर्ड ऐसे रहते थे कि गांव का नाम और उसके सामने लिखना कि वहां का घी, वहां के घी की दुकान, आरवी के घी की दुकान, वर्धा के घी की दुकान, बुल्डाना के घी की दुकान, ऐसा रहता था। 1941 में सारे साइन बोर्ड्स बदल गए। उसमें आया आरवी के शुद्ध घी की दुकान, वर्धा के शुद्ध घी की दुकान, बुल्डाना के शुद्ध घी की दुकान। तो हम समझ नहीं पाए कि भाई बात क्या है। हमने पूछा तो उन्होंने कहा कि अब तक नागपुर मार्केट में आने वाला सारा घी यह शुद्ध ही रहता था, इसलिए अलग से शुद्ध शब्द का उपयोग नहीं करना पड़ता था। लेकिन महायुद्ध शुरू होने के बाद जब डालडा साहब, वनस्पति साहब आ गए, तो उनसे हम कुछ अलग है यह डिफरेंशिएशन करने के लिए अब लिखना पड़ता है शुद्ध घी। वैसे इतिहास ने जब आंखें खोली तब हम लोगों को मानवता से एकात्म ही देखा। आप सारे ग्रंथ देख लीजिए, कहीं भी अलग से प्रार्थना नहीं है, मानव के नाते ही प्रार्थना है। हाँ, ये हो सकता है कि दुष्ट मानवों का निर्दालन करो, सुष्ट मानवों का संवर्धन करो, ये कहा गया होगा। लेकिन जितनी हमारी प्रार्थना है, वेद है, उपनिषद है, सभी इसमें मानव के नाते ही हमने विचार किया है। पुमान पुमाओ सम परिपातुरक विश्वतः, लेट मैन प्रोटेक्ट मैन फ्रॉम ऑल साइड्स, ये जो सारी प्रार्थनाएं हैं मनुष्य के इस पर है। ये जो सर्वे न सुखिन संतु कहा गया, ये सारी जो चीजें हैं यह मनुष्य के नाते ही विचार किया गया है। यहाँ तक कि मनु महाराज ने भी जो अपनी स्मृति निर्माण की, जो विवाद का विषय हो सकता है, किंतु उन्होंने अपने स्मृति का नाम मानव धर्मशास्त्र दिया। और यहाँ तक कि रिसेंटली पंडित दीनदयाल जी ने जो अपना दर्शन प्रस्तुत किया है, उसका भी नाम एकात्म मानव दर्शन दिया है।
माने हिंदू मन से ही, आत्मा से ही, हृदय से ही मानवता के साथ हमेशा एकात्म रहा। किंतु फिर ये शब्द का, हिंदू शब्द का सवाल कहाँ आया कि जब हम लोग मानवता के साथ एकात्म रहते हुए सारे व्यवहार कर रहे थे, कई हजार वर्ष के पश्चात होगा, ये तो इतिहास का काल निर्णय बताएगा, किंतु कुछ समय के पश्चात धरती के पीठ पर ऐसे कुछ मानव समूह निर्माण हुए जो संपूर्ण मानव जाति के साथ एकात्म होने से इनकार करते थे, अपनी सेपरेट आइडेंटिटी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मनकाइंड वो रखना चाहते थे, और केवल आइडेंटिटी रखना चाहते थे इतनी बात नहीं, तो अपने आइडेंटिटी बाकी मनकाइंड के ऊपर थोपने के लिए वो आक्रमण करने की तैयारी कर रहे थे। ऐसे लोग जब हिंदुस्तान में आए तब हमें यह कहना पड़ा कि शुद्ध घी के ये जो डालडा और वनस्पति आ रहे हैं इनसे हम कुछ अलग है, और ये अलग आइडेंटिटी हमने निर्माण नहीं की। तो हिंदू जो शब्द आया है वो बहुत प्राचीन काल से यूरोप और पश्चिम के लोग सिंधु के प्रदेश में वगैरह ऐसा समझते हुए सिंधु और हिंदू यह नाम आया, जो उन्होंने नाम दिया था उसी को हम लोगों ने लिया है, और इस तरह से यह हिंदू शब्द आया है। तो हिंदू और मानव दोनों में वैसे अंतर नहीं है। यहां तक स्वातंत्र वीर सावरकर को कट्टर हिंदुत्व निष्ठ सब लोग मानते। उन्होंने ये कहा कि धरती मेरी माता है, मानव जाति के सब लोग मेरे बांधव है, किंतु जब तक दुनिया में कुछ दुष्ट मानव समूह है जो दूसरों को ऊपर हावी होना चाहते हैं, तब तक मैं मेरे हिंदू राष्ट्र का झंडा नीचे नहीं होने दूंगा। जिस समय ये दूसरों पर हावी होने वाले दुष्ट लोग अपने झंडे नीचे रखेंगे, हम भी अंतरराष्ट्रीयत्व में विलीन हो जाएंगे, यह स्पष्ट घोषणा उन्होंने की है। दूसरे एक जगह सावरकर जी कहते हैं, और मैं समझता हूं जी कि सावरकर जी से अधिक कट्टर हिंदुत्ववादी आप नहीं बता सकते। दूसरे जगह वो कहते हैं, तुम कहते हो कि तुम मुसलमान हो और मैं हिंदू, इसलिए मैं कहता हूं कि मैं हिंदू हूं और तुम मुसलमान हो, वरना मैं तो विश्व मानव हूं। तो ये मानवता की बात हिंदुओं को सिखाने की आवश्यकता नहीं। आज तो पेंडुलम दूसरे एक्सट्रीम पर गया है कि मुझे गधा कहो लेकिन हिंदू मत कहो। इतनी आत्मग्लानि जब नेताओं में आ जाती है, तो ये आत्मग्लानि दूर करते हुए पेंडुलम जो एक एक्सट्रीम पर गया उसको बीच में लाने के लिए गर्व से कहो हम हिंदू है, यह बोलने की आवश्यकता है। पेंडुलम जब बीच में आ जाएगा ये वाक्य भी निकल जाएगा। आध्यात्मिक व वैज्ञानिक विचारों पर काफी कुछ कहा गया। इन दोनों में एक को चुनना जरूरी है या दोनों को माना जा सकता है। ऐसा है भाई, मैं ना अध्यात्म पर अधिकारी हूं न विज्ञान पर अधिकारी हूं, लेकिन दोनों के अधिकारी पुरुषों ने एक कहा है कि एट द हाईएस्ट लेवल बोथ आर वन। एट द हाईएस्ट लेवल दोनों के कंक्लूजन एक है, दोनों का टेम्परामेंट एक है। ऐसा विज्ञान के विशेषज्ञ, अध्यात्म के विशेषज्ञ दोनों ने कहा है। सामने प्रमुख समस्याएं क्या है? जनता की आर्थिक सामाजिक बदहाली या मानसिक पतन या राष्ट्रीय एकता, इसके लिए जिम्मेवार यहाँ की सरकार है या जनता? डॉक्टर हेडगेवार के नजरिए में इनमें से कैसा निपटा जाए? ऐसा है कि मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काफी बातचीत हुई है। प्रमुख समस्याएं गिनाना हो तो आप हमारे भारतीय मजदूर संघ का भी थोड़ा लिटरेचर पढ़ लीजिए। कृपा करके 100 रुपये जेब में डालकर हमारे दफ्तर में आइए, आपको हम हमारा पूरा लिटरेचर देंगे और सामाजिक का भी लिटरेचर देंगे। अब जिम्मेवार सरकार है या जनता है, ये प्रश्न ऐसा है कि इसका अंडा पहले या मुर्गी पहले, ये ऐसा सवाल है। क्योंकि हम सरकार को दोष देते हैं वो ठीक है, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है कि एवरी पीपल गेट्स द गवर्नमेंट इट डिजर्व्स। तो सरकार खराब है इसका मतलब यह है कि हम खराब है। आखिर वो कॉमन मैन तक आता है। अब हम कह सकते हैं कि कॉमन मैन खराब हो गया क्योंकि सरकार ने भ्रष्टाचार किया, कि मुर्गी और अंडा इसमें मैं नहीं जाना चाहता। और इस दृष्टि से डॉक्टर हेडगेवार जी की भूमिका पर मैं समझता हूँ काफी प्रकाश डाला गया है। सच है कि राष्ट्र संघ विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन है, कृपया स्पष्ट करें। ऐसा है कि ऐसा लोगों ने कहा है। अब जिन्होंने कहा उनको पूछो, पाश्चिमात्य लोगों ने कहा है, ऑथर्स ने कहा है, उनको पूछिए। हम अपने बारे में कहे या आत्म प्रशंसा तो पॉलिटिशियन ही कर सकता है, हम नहीं कर सकते। संस्था के काम करते हुए कई साल बीत गए, परंतु आपके काम का असर देहात में नहीं पहुंचा, क्यों? समाज के आधे वर्ग को, स्त्री जाति, आप अनदेखा करते हुए नजर आते हैं, ऐसा क्यों?
भी आपने जो दोनों बातें कही वो सच है। अब स्त्री वर्ग के बारे में ऐसा है कि 1936 में राष्ट्र सेविका समिति का कार्य प्रारंभ हुआ। वो कार्य प्रारंभ करने वाली वंदनीय मौसी जी केलकर, इनका तो यह आग्रह था कि संघ की ही एक शाखा इस नाते इसको रखा जाए, किंतु डॉक्टर जी ने और कुछ विचार करते हुए कहा कि हम आपके काम में स्त्री जाति के पूरी सहायता करेंगे जितनी हम दे सकते हैं, लेकिन पुरुषों का और महिलाओं का काम अलग अलग रखा जाए। तो उनका काम चल रहा। और भी कुछ संस्थाएं जैसे स्त्री शक्ति करके महाराष्ट्र में काम कर रही। लेकिन आपने जो ये आरोप के नाते कहा कि भाई काम उधर पूरा ध्यान नहीं दिया गया, बात सही है। इसके बारे में क्या हो सकता है ये देखा जा रहा है। देहात में नहीं पहुंचे, पर्याप्त मात्रा में नहीं पहुंचे, यह बात सही है। लेकिन कहीं हम देहात में पहुंचे नहीं ये कहना गलत है। आरएसएस इज नॉट एन अर्बन ऑर्गेनाइजेशन। कई जगह हम देहातों में पहुंचे हैं, महाराष्ट्र में है, गुजरात में है और कई प्रदेशों में, कर्नाटक में है, आंध्र में है, पहुंचे हैं। हो सकता है कि इधर शायद कम हो, किंतु जितनी मात्रा में पहुंचना चाहिए था उतनी मात्रा में नहीं पहुंचे। और इस दृष्टि से संघ के कार्यकर्ता भी संतुष्ट नहीं है। तो आपने ये जो दूसरी बात कही वह भी सही है। लेकिन आपके विचार के लिए सुविधा हो इसलिए एक केवल बात मैं सजेस्ट करना चाहता हूँ। कार्य की वृद्धि के बारे में जो एक मापदंड आजकल माना जाता है वह संघ के लिए लागू नहीं होता। आजकल कार्य की वृद्धि का मापदंड संख्यात्मक, क्वांटिटेटिव केवल माना गया है। एक बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी को किसी ने प्रश्न पूछा, तो प्रश्न के उत्तर में उन्होंने ऐसा कहा था, प्रश्न और कुछ होगा लेकिन उन्होंने जो उत्तर दिया वो महत्व का है। उन्होंने कहा कि मेजरिंग रॉड ऑफ सक्सेस फॉर ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी, द मेजरिंग रॉड ऑफ सक्सेस फॉर ए डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी इज क्वांटिटेटिव, द मेजरिंग रॉड ऑफ सक्सेस फॉर आरएसएस इज क्वालिटेटिव। और क्वालिटेटिव होने के कारण वो इतना जल्दी नहीं बढ़ाया जा सकता। जैसे मेरे यहाँ 4 मित्र है, हमने कहा भाई जरा शरबत लाओ, तो 4 ग्लास में शरबत वो बनाए 4 ग्लास का किसी बर्तन में, और शरबत खत्म हो गया। इतने में और 2-4 लोग आते हैं, तो हम यदि कहते कि भाई जरा और 2 ग्लास शरबत ज्यादा लाओ, तो अब तुरंत मार्केट में लाकर तो शरबत नहीं, वो भेजकर शरबत नहीं ला सकते। किंतु शरबत में ये सुविधा है कि उसी में पानी डालने से काम हो जाता है। तो क्वांटिटी तो बढ़ जाती है लेकिन क्वालिटी डाइल्यूट होती है। तो क्वालिटी को कायम रखते हुए क्वांटिटी बढ़ाना, इसमें काफी समय लगता है। बहुत लोग ये समझते हैं कि जितने आसानी से नंबर बढ़ सकता है उतने आसानी से क्वालिटी बढ़ सकती है। ऐसी बात नहीं है। तो इसका क्वालिटेटिव कैरेक्टर होने के कारण संघ कार्य के कुछ लिमिटेशंस है वृद्धि के दृष्टि से। वो जैसे लिमिटेशन है, वो जैसे लायबिलिटी है माना जाता है, वह एसेट भी है, क्योंकि उसी के कारण गुणात्मकता भी है। तो भी आपने जो कहा वो ठीक है कि और तेजी से काम बढ़ाने का विचार है। हिंदुत्व को बढ़ावा दे रहे हैं, हिंदुओं के लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। इससे समाज में ताकि धर्मों के लोगों में असंतोष नहीं फैलेगा, जबकि दूसरी ओर कम्युनिस्ट धर्म और जाति को मानते ही नहीं, उनके लिए सब मनुष्य बराबर है। आपको नहीं लगता इस बात से समाज में कम्युनिस्ट ज्यादा लोकप्रिय हो गए, हर धर्म के लोग उनके साथ होंगे, समाज का एक बड़ा वर्ग उनके पीछे होगा और संघ के पीछे सिर्फ हिंदू होंगे। इसके बारे में आपका क्या कहना है? आपने जो कहा वैसी यदि वस्तुस्थिति होती तो थोड़ा अच्छा होता। कम्युनिस्ट यदि कहते कि नहीं साहब हम हिंदू भी नहीं है और धर्म को भी नहीं मानते, तो थोड़ा आपने जो कहा शायद अच्छा होता। किंतु आपने जो कम्युनिज्म किताबों में पढ़ा है वो और आज का कम्युनिज्म, इसमें बहुत अंतर आ गया, ये आपके भी ख्याल में होगा। हमने चाइना में देखा कि सैकड़ों की कतार बौद्ध मंदिर में प्रवेश करने के लिए, पूजा के लिए जा रही है। तो हमने उनको पूछा भाई ये कैसे हो रहा? तो उन्होंने कहा कि 1979 में हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की है जिसमें फ्रीडम ऑफ वर्शिप, फ्रीडम ऑफ रिलीजन हमने दिया है। अभी बिली ग्राहम जो रूस में दौरा करके आए, उनका भी स्टेटमेंट था कि चर्चेस आर फुल। तो रूस में भी इस तरह से फ्रीडम ऑफ रिलीजन उन्हें दिया है, इसके कारण रिलीजन पॉपुलर होता जा रहा। हमारे देश में भी ये चर्चा हो चुकी है। हमारे एक विचारक पी परमेश्वरन, इन्होंने मलयालम में एक लेख लिखा था जिसमें ये कहा था कि भाई ये जो सारे कम्युनिस्ट है ये धर्म के विरोधी है, भगवान के विरोधी। ईएमएस नंबूद्रिपाद ने उसका उत्तर दिया था कि नहीं नहीं, ये इनका कहना गलत है, हम
धर्म के विरुद्ध नहीं, उन्होंने धर्म का अर्थ किस अर्थ में किया अलग बात है, किंतु हम धर्म के विरोध में नहीं है और हम रामकृष्ण वगैरह के विरोध में जो कहा जाता है वो गलत बात है। इतना है कि संघ वाले रामकृष्ण को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, इस एक्सप्लॉइटेशन का हम विरोध कर रहे हैं, लेकिन हम भी रामकृष्ण को मानते हैं, ऐसा EMS नमूद्रिपाठ ने कहा। तो कम्युनिस्ट भी ऐसा नहीं कह रहे, वो तो धर्म के साथ कॉम्प्रोमाइज हर जगह कर रहे हैं। किंतु दूसरी बात कि हम लोग जब हिंदू की बात करते हैं तो दूसरे हम तो मानते हैं, और ये सभी हिंदुत्व निष्ठों ने कहा है कि जो अपनी अलग आइडेंटिटी न रखते हुए मानवता के साथ एकात्म है वो हिंदू है। अब यहाँ के मुसलमान है, ये कोई अरबस्तान से आए क्या? यहाँ के ईसाई कोई रोम से आए क्या? वो हमारे ही पूर्वजों की संतान है, भारत माता की संतान है, वो हमारे ही खुद खानदान के हैं। और हमारे यहाँ जैसे कोई ब्रह्मा का पूजन करता है, कोई विष्णु का करता है, कोई काली का करता है, कोई नास्तिक है, वैसे वो अल्लाह का पूजन करे, मस्जिद में जाए, कुरान पढ़े, इसमें कोई आपत्ति नहीं। इतना कि वो मान ले कि हम इस वंश के हैं या इस राष्ट्र के हैं, भारत माता की हम संतान है, इतना मान ले, वो हिंदू ही है।